सो हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये एपिसोड लास्ट एपिसोड से कंटिन्यू होता है, जहाँ हिमिनो डेंजी के बगल में जाके लेट जाती है और हिमिनो डेंजी से कहती है कि क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। और फिर डेंजी कहता है कि क्या करने के लिए, घपाघप। और फिर हिमिनो डेंजी को उसके हाथ उठाने के लिए कहती है और डेंजी अपने हाथ उठाने लग जाता है। और फिर हिमिनो डेंजी के कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और फिर डेंजी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरी पहली किस तो माकीमा के साथ होनी चाहिए थी, और मेरी पहली किस ये उल्टी वाली औरत के साथ हो गई, और क्या मेरा फर्स्ट टाइम भी इसी औरत के साथ होगा। और फिर हिमिनो जब डेंजी की पैंट उतार रही होती है, तब उसे उसकी जेब से एक लॉलीपॉप मिलती है। और फिर डेंजी को याद आता है कि जिस दिन डेंजी ने हिमिनो के साथ वो उल्टी वाली किस करी थी, उस दिन डेंजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद माकीमा डेंजी के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी। और इसके बाद डेंजी माकीमा से कहता है कि उसकी पहली किस बहुत ही ख़राब रही, और अगर अब वो किसी और वुमन को किस करेगा भी, तो बार बार उल्टी के स्वाद के बारे में सोचता रहेगा। और इसके बाद माकीमा अपनी लॉलीपॉप डेंजी को खिला देती है। और फिर माकीमा डेंजी से कहती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को टेस्ट करेगा, और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसे याद रख सके कि आखिर उल्टी का टेस्ट कैसा होता है। और उसकी पहली इनडायरेक्ट किस का टेस्ट होगा एक कोला फ्लेवर्ड लॉलीपॉप। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी नीचे लेटा होता है और हिमिनो पूरे बेड पे कब्जा करके सो रही होती है, और डेंजी अपना मौका ये कह के गवा देता है कि वो अपना फर्स्ट टाइम माकीमा के साथ ही करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और डेंजी हिमिनो के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और फिर हिमिनो डेंजी से कहती है कि रात में मैं पूरी तरह से नशे में थी, कहीं मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। जिसके बाद डेंजी कहता है कि वो एक उल्टी वाली औरत के साथ ये सब कभी नहीं करेगा, और वो अपना फर्स्ट टाइम माकीमा के साथ ही करना चाहता है। जिसके बाद हिमिनो कहती है कि शुक्र है, नहीं तो मुझे जेल ही हो जाती। और फिर हिमिनो डेंजी से कहती है कि डेंजी बहुत ही अजीब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी कंडीशन में अभी तक भाग चुके होते। जिसके बाद डेंजी कहता है कि मैं क्यों भागूंगा, मुझे यहाँ पर फ्री का खाना मिल रहा है। और फिर हिमिनो डेंजी से कहती है कि वो डेंजी की सेटिंग माकीमा के साथ करा देगी अगर वो अक्की और हिमिनो को एक साथ ले आया तो। जो सुनकर डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है। और इसके बाद हिमिनो कहती है कि अब से वो दोनों सीनियर और जूनियर नहीं है, अब से वो दोनों दोस्त हैं, और ये इन दोनों के बीच का एक सीक्रेट है। और फिर हिमिनो डेंजी को एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, और वो उसके साथ पावर और अक्की को लाने के लिए भी कहती है। और इसके बाद डेंजी कहता है कि क्या माकीमा भी यहाँ पर आएगी। और फिर हमें माकीमा को दिखाया जाता है जो कि क्योतो जा रही होती है। और फिर माकीमा अपने पार्टनर से पूछती है कि आखिर उन्हें क्योतो पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जिसके बाद वो बताता है कि वो 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। और फिर उसका पार्टनर बोलता है कि आपके खाने का इंतज़ाम भी वहाँ पर किया गया है। और इसके बाद माकीमा कहती है कि वो एक लंच बॉक्स खरीद के अकेले में लंच करना चाहती है, और वो क्योतो के लोगों से नहीं मिलना चाहती। वो अपना लंच एक शांत जगह पर करना चाहती है। और फिर माकीमा कहती है कि कल की ड्रिंक्स काफ़ी डिलीशियस थी। और फिर हम देखते हैं कि कोई माकीमा के सर पे गन पॉइंट कर देता है, और उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि माकीमा और उसके पार्टनर के सर में गोली मार दी जाती है। और फिर आगे से भी माकीमा को गोली मार दी जाती है, ये देखने के लिए कि वो मरी भी कि नहीं। और अचानक से हुए इस हादसे को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग सुन्न पड़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि माकीमा पूरी तरह से ज़ख्मी होती है, और शायद माकीमा मर चुकी होती है। और फिर हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है डेविल हंटर्स को, जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। कोबेनी और अराई एक बूढ़ी औरत से कुछ पूछते हैं, और इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। और तभी कुछ दूरी में जाके वो बूढ़ी औरत अपनी जेब से कुछ निकालने लग जाती है, और वो सभी लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहे थे, वो सभी अपनी जेब से गन निकालने लग जाते हैं। और उसके ठीक बाद सभी लोग अपनी गन को डेविल हंटर्स की तरफ पॉइंट कर देते हैं, और यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत तक के पास भी गन होती है। और फिर हमें गोली चलने की आवाज़ आती है, और इससे हम समझ सकते हैं कि सारे डेविल हंटर्स को मार दिया गया है। और हमें फिर से बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, और डेंजी पूछता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी थी। और क्योंकि आवाज़ काफ़ी दूर से आई थी, इसलिए पावर कहती है ये तो ज़रूर ड्रम्स की आवाज़ है। इसके बाद अकी पूछता है कि क्या कोई फेस्टिवल चल रहा है। तुम यहाँ पर बैठ के रामेन कैसे खा सकते हो? इसका स्वाद तो कितना भद्दा है। मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा लगा। लगता है तुम्हें अच्छे खाने की समझ नहीं है। मेरे दादा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। वो यकूज़ा थे, पर
उन्होंने मुझे हर खुशी ला कर दी। मैं बेस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट में बचपन से खाता आ रहा हूँ और शायद तुम्हारे लिए वो ईविल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ औरतें और बच्चों का खून किया था। और इसके बाद सभी लोग अपने खाने पे फोकस कर रहे थे और सिर्फ डेंजी ही था जो उस आदमी की बात को सुन रहा था। और इसके बाद वो आदमी अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है और उस फोटो में वही आदमी होता है जिसने डेंजी का बचपन नर्क बना दिया था। और इस फोटो को देखने के बाद डेंजी काफ़ी भड़क जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और इसके बाद अक्की डेंजी से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता है। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। और इतना कहते ही वो आदमी डेंजी के सर में गोली मार देता है और फिर हिमिनो और अक्की को भी गोली लग जाती है। और माहौल को संभालते हुए पावर उस आदमी के चेहरे पे मुक्का मार देती है। और इसके बाद अक्की अपनी फॉक्स डेविल को बुलाता है और वो फॉक्स डेविल उस आदमी को खा जाती है। और इस आदमी को खाने के बाद फॉक्स डेविल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फॉक्स डेविल परेशान होते हुए अक्की से कहती है कि हायाकावा अक्की, इस बार तुमने मेरे मुंह में कुछ भयानक डाल दिया है। ये इंसान नहीं है, ये डेविल भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि फॉक्स डेविल के इतना कहते ही वो आदमी फॉक्स डेविल को चीरता हुआ बाहर निकलता है। और ये आदमी चेनसो मैन की तरह दिख रहा होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसके हाथों और सर पे ब्लेड लगे होते हैं। और जो स्वॉर्ड निकालने के लिए हिमिनो अक्की को हमेशा से मना करती रही, अक्की ने उस इंसान से फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था। और फिर हम देखते हैं कि अक्की अपनी तलवार को उस आदमी के अंदर घुसा देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि अक्की का कर्स डेविल उल्टी गिनती गिन रहा होता है और कहता है कि 3। और मैं आपको अक्की के कर्स डेविल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली में अक्की जो वेपन इस्तेमाल कर रहा है वो एक बड़ी सी कील है और अगर अक्की इस कील को अपने दुश्मन के अंदर 3 बार घुसा देता है तो अक्की के कर्स डेविल के पास ये ताकत आ जाती है कि वो उसके सामने वाले दुश्मन को ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसको इस्तेमाल करने वाले की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अक्की एक और बार उस कील को उस आदमी के अंदर घुसा देता है 2। और फिर अक्की आखिरी बार उस कील को उस आदमी के अंदर घुसाता है 1। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अक्की को लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद अक्की कहता है कि कर्स खत्म कर दो इसे। 0। और फिर हम देखते हैं कि उस आदमी को एक बड़ी सी मुट्ठी जकड़ने लग जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है अक्की के कर्स डेविल को जो कि उस आदमी को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि कर्स डेविल ने उस आदमी को मार दिया होता है। और फिर अक्की कहता है कि आखिर हिमिनो कैसी है, जिसके बाद पावर बताती है कि हिमिनो को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और फिर अक्की की नज़र गन पे जाती है और ये देखकर अक्की काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये गन्स पुलिस ऑफिसर्स और डेविल हंटर्स के अलावा किसी और को मिलना काफ़ी मुश्किल है। और फिर हमें पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है कि अगर तुम उस कील को अपने अपोनेंट के अंदर 3 बार डाल देते हो तो मर जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपना हाथ उस ब्लेडमैन के ऊपर रखती है और फिर हम देखते हैं कि वो ब्लेडमैन वापस खड़ा हो जाता है। और फिर वो लड़की उस ब्लेडमैन से कहती है कि आखिर तुम हार कैसे गए, जाओ उसको ख़त्म कर दो। और इस लड़की के इतना कहते ही वो ब्लेडमैन अक्की को मारने के लिए तैयार हो जाता है और अक्की को सोचने तक का मौका नहीं मिलता और वो ब्लेडमैन अक्की को मार चुका होता है। और फिर अक्की की इतनी बुरी हालत देखकर हिमिनो पावर से कहती है कि वो उसे छोड़कर अक्की को बचाए, जिसके बाद पावर कहती है कि मैं नहीं बचा सकती, मैं उसके मूव्स देख तक नहीं पा रही हूँ। और फिर हिमिनो मदद के लिए अपने घोस्ट हैंड को बुलाती है लेकिन वो घोस्ट हैंड भी उस लड़की से डर रहा होता है, इसलिए वो घोस्ट हैंड मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर हिमिनो कहती है कि मैं तुम्हें अपना पूरा शरीर दे दूंगी, इसके बदले में मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए। और इसके बाद वो घोस्ट हैंड मान जाता है और फिर हम उस घोस्ट हैंड के हैंड्स को देखते हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे थे और धीरे धीरे वहाँ पर अनगिनत हाथ आ जाते हैं। और फिर हम पूरे घोस्ट डेविल को देख पाते हैं और घोस्ट उस ब्लेडमैन पे बुरी तरह से भारी पड़ रहा होता है। घोस्ट ब्लेडमैन से फाइट कर रहा होता है और यहाँ एक एक करके हिमिनो के बॉडी पार्ट्स गायब होते जा रहे थे। और जब हिमिनो को लगता है कि अब वो मरने वाली है तब वो अक्की से कहती है कि अक्की, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरे लिए रोओगे। और फिर वो घोस्ट उस ब्लेडमैन को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो उस ब्लेडमैन को बस खाने ही वाला होता है, पर तभी वो ब्लेडमैन उस लड़की से मदद मांगने लग जाता है। और फिर वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और वो स्नेक डेविल उस घोस्ट का एक ही बार में काम तमाम कर देता है और अंत में घोस्ट डेविल हार जाता है। और फिर हम देखते हैं हिमिनो को जिसके वहाँ पर सिर्फ कपड़े पड़े होते हैं और उसका पूरा शरीर गायब हो चुका होता है।
और अक्की भी ये सब देख रहा होता है। और गाइस इसी के साथ हमारा चेनसो मैन का एपिसोड 8 यहीं पर एंड होता है। और इस एपिसोड की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सैड थी और मेरे हिसाब से इस पूरे सीज़न का बेस्ट एपिसोड यही रहा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।